बात करने वाला हूं आज दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जिसने 2 दिसंबर 2021 को अभी अभी यानी अपना 52 वीक लो लगाया है। जिसके जो सेल्स के नंबर जब सामने आए हैं वो इस प्रकार हैं कि 41% की ईयर ऑन ईयर इसमें डिक्रीज हुई है, यानी गिरावट आई है। तो क्या कारण है कि इस शेयर का मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। सब मैं चर्चा बताऊंगा दोस्तों, आपको अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है। हाँ, कुछ हिकअप्स इसमें दिख रहे हैं तो आपको समझाऊंगा कि ये कौन सा शेयर है। और आपने देख ही लिया हुआ अभी जिसमें लिखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ये ऐसा शेयर है जो अभी इतने जबरदस्त वैल्यूएशंस में मिल रहा है, लेकिन कई डर है, लोगों को कई चीजों का डर है कि आखिर जो नंबर वन कंपनी हुआ करती थी, मैं थी इसलिए जोड़ रहा हूं कि नवंबर की सेल्स के बाद जो मैन्युफैक्चर का बजाज ने हीरो मोटोकॉर्प से छीन लिया दोस्तों। इसलिए अभी नवंबर हिसाब से बात करें तो बजाज अब हो रखी है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। तो आप समझिए चीजों को कि ऐसा क्या हो रहा है कि जिस सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प की बादशाहत थी, अभी भी है उसमें दोस्तों, लेकिन उसमें इनका मार्केट शेयर अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों हीरो मोटोकॉर्प लगातार गिरावट की चपेट में आ रहा है और ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो बहुत बुरी कदर से पिटा है दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि ये सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प नहीं पिटा है, सारे, चाहे वो टीवीएस हो चाहे वो बजाज हो, दोनों में बहुत ज्यादा मैं कहूंगा इसमें गिरावट हुई है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में ही क्यों ज्यादा हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। सब मैं चर्चा करता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है हीरो मोटोकॉर्प में और टू व्हीलर सेगमेंट में। दोस्तों अगर आपको याद हुआ तो बेजल 6 नॉर्म आया था, ठीक है, और उसने बहुत ज्यादा हिट किया था इकोनॉमिकली टू व्हीलर कंपनीज को, क्योंकि उसके लिए अलग इंजन बनाना था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण कि बहुत ज्यादा डेंट पड़ा किनके, इनके बैलेंस शीट्स पे टू व्हीलर की। फिर आता है नेशनल लॉकडाउन, और वो कितना बुरी कदर सीवियरली इंपैक्ट किया था दोस्तों, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग रुक गई, लोग रुक गए, लोग डर गए, जिस कारण उन्होंने खरीदारी नहीं की। उसके बाद फिर क्या, एक अच्छा फेज आता है जब लॉकडाउन खत्म होता है, तो उसके करीबन 2 क्वार्टर के बाद आता है एक पेंटअप डिमांड, यानी इतनी ज्यादा गिर गई थी कि लोगों को खरीदने की जरूरत पड़ जाती है। तो एक पेंटअप डिमांड आती है जब सारे के सारे टू व्हीलर्स की अच्छी सेल्स होती है, और तब शेयर भी दोस्तों आपको तेजी दिखता है उस वक्त। फिर आता है जो पहला वेव आया था उससे भी बुरा, उससे भी ज्यादा बुरी वेव, सेकेंड वेव। और जो सेकेंड वेव की जो सबसे बुरी बात थी दोस्तों वो ये थी कि इसने इंडिया की रूरल इकोनॉमी को की लगभग कमर तोड़ के रख दी थी, और उसकी रिकवरी होना लगभग, मुझे तो लग रहा है दोस्तों बहुत समय लगेगा, लेकिन रिकवरी हुई। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ज्यादा सीवियरली इंपैक्टेड हो चुका था सब कुछ, इंडिया की रूरल इकोनॉमी। और आपको मैं बता दूं कि जो बजाज है और जो टीवीएस है उनका एक बहुत ही अच्छा मार्केट दोस्तों एक्सपोर्ट के थ्रू भी आता था। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, उसका जो सबसे बड़ा मार्केट सेगमेंट था वो दोस्तों था कहां, इंडिया में। वो एक्सपोर्ट्स की ओर उतना ध्यान नहीं देते थे, और यही कारण है कि हीरो अपने जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो बजाज हो, टीवीएस हो, और होंडा, दोस्तों देखिए वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन होंडा का भी एक बहुत ही ज्यादा टक्कर दे रही है, और वो तो टू व्हीलर सेगमेंट में दोस्तों दूसरी सबसे ज्यादा सेल होने वाली बाइक्स है दोस्तों होंडा की। इसलिए हीरो को जो सबसे ज्यादा टक्कर दे रही है वो दे रही है होंडा। और अगर आप पिछले सेल्स के नंबर जो है उसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि हीरो के बाद जिसे सबसे ज्यादा बेचा है वो होंडा ही है। तो एक्सपोर्ट्स ना होने के कारण जो इनकी जो मेन बिजनेस दोस्तों, अगर आप देखेंगे हीरो को, तो जो हीरो का जो मेन ग्राहक है वो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, यानी। और उसकी जो दोस्तों हीरो की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी उसकी दोस्तों, कहते ना, जो जो उनकी दुकानें, जो उनके रिटेलर्स, जो उनकी रिटेल शॉप्स थी, जो उनका नेटवर्क था, वो रूरल इंडिया तक था दोस्तों। और वही कारण था, जिस यही सब चीजें थी जो हीरो को नंबर वन बना रखी थी। इनकी 100 सीसी बाइक्स, 125 सीसी बाइक्स, ये जो बाइक सेगमेंट है इसमें एक छत्र राज किया है एक समय में हीरो ने, और उसी में सबसे बड़ा डेंट पड़ा दोस्तों।
सेकेंड वेव में इकोनॉमी दोस्तों बहुत बुरी कदर हिट हुई और रियल इकोनॉमी की तो हालत खराब हो गई। वो हुआ, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? उसके बाद आता है, आपने देखा सेकेंड वेव आई। फिर दोस्तों इन्हें उम्मीद हुई कि भाई अभी जब मॉनसून आएगा, जो फिर फेस्टिव सीजन आएगा, उस समय हम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, उससे पहले क्रूड ऑयल आपको याद होगा बहुत महंगा हुआ। दोस्तों जो कच्चा माल था, जो रॉ मटेरियल था, वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। ठीक है, जिसके कारण स्टील के दाम आसमान छू रहे थे, एल्यूमिनियम बहुत महंगा हो रहा था, जिसके कारण इनकी जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग थी उसको सीवियरली इंपैक्ट हुई। प्लस सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, ये हम सबको पता है। इन सब के कारण प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई दोस्तों। जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो कम हुई, डिमांड दोस्तों ऑलरेडी कम थी। तो ये सब में दोस्तों बाइक इतनी महंगी हो गई कि जो लोग खरीदने की सोच भी रहे थे, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब कोविड के साथ एक चीज आई कि लोग ना अपनी पर्सनल व्हीकल को रखना ज्यादा अफोर्ड कर रहे थे, ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, माफ कीजिएगा, अफोर्ड नहीं करना होता है, प्रेफर कर रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ, लोग जो एनालिस्ट थे वो बहुत ज्यादा बुलिश रहे कि भाई अब डिमांड बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों बाइक्स इतनी महंगी है, और देखिए इस ये सब चीज की बाइक महंगी है, रॉ मटेरियल महंगे हो गए, क्रूड ऑयल महंगे हो गए, ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना किसी एनालिस्ट को बहुत बड़ी रिपोर्ट निकालने की जरूरत है। अगर आप बस शोरूम जाके देखिए, या आपके आसपास किसी ने बाइक ली होगी, उनसे पूछिए कि बाइक की आज की रेट क्या है। 80-90 लाख रुपए की दोस्तों एक नॉर्मल रेंज हो गई है बाइक्स लेने की। और इकोनॉमी जितनी हिट हुई है, पैसे लोगों के पास उतने थे नहीं। यही कारण है कि डिमांड उस तरह से नहीं बढ़ रही है। और जो 41% ईयर ऑन ईयर दोस्तों डिमांड में कमी दिख रही है ना, उसका कारण यही है। और हीरो में ज्यादा प्रॉब्लम जो हुई है वो इसीलिए हुई है कि उसका मेन जो फोकस दोस्तों वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास रहता है। प्रीमियम बाइक्स हैं इनके पास, लेकिन उतनी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इतनी महंगी, प्लस ईवी में पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा था दोस्तों। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी थोड़े से दोस्तों हाथ खींच रहे थे, क्योंकि जहां टीवीएस की न्यूज आनी थी और बाकी लोग, बजाज भी तैयार था अपनी चेतक के साथ ईवी को लेकर के, हीरो की कोई खबर नहीं आ रही थी। इस कारण निवेशक भी थोड़े से दोस्तों परेशान थे। परेशान जैसे संदेहात्मक थे कि क्या ये नेक्स्ट नोकिया बनेगी, क्या ये नेक्स्ट कोडक बनेगी, क्योंकि ये दोनों दोस्तों एक समय में मोबाइल और कैमरा इंडस्ट्री में एक छत्र राज करते थे। तो भाई जब सब इतना ही बुरा हो रहा है, तो मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं कि भाई शायद शायद ये रिवाइवल की ओर जाने वाला है। कि दोस्तों देखिए, अब शायद सच में रिवाइवल हो। अब तो हमने अभी तक सारी बुरी बातें कर ली, जो भी कंसर्न है इसको लेकर के वो आपके साथ रख लिया। अब बात करता हूं कि भैया क्या क्या कोई टर्न अराउंड है, क्या हीरो वापस आ सकता है? दोस्तों देखिए, जैसे नाम से ही है, हीरो हमेशा वापस आता है। इसीलिए मुझे जो लगता है दोस्तों, सबसे पहली बात, हीरो ने अपनी प्राइस हाइक की दोस्तों। कब? जनवरी 2020 में, माफ कीजिए 2021 में प्राइस हाइक की 3,000 रुपए आसपास, अपने जो मार्जिन है उसको ठीक करने के लिए। और पिछले साल से दोस्तों ये इबिटा मार्जिन थोड़े ठीक ठाक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लस इन्होंने जो इनसे गलतियां हुई थी, यानी एक्सपोर्ट के ऊपर ये बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे दोस्तों। अभी अभी इन्होंने यूएई में एक बहुत बड़ा शोरूम खोला है दोस्तों, एक स्पेसिफाई शोरूम खोला है प्रीमियम बाइक्स का। ये जो दोस्तों लैटिन अमेरिका, वहां बहुत फोकस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वहां मैक्सिको में भी इन्होंने अभी अभी एक वहां की कंपनी के साथ टाइप किया है। और जो यकीन मानिए, मैक्सिको जो है ना, मुझे पर्सनली लगता है एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है हीरो के लिए, क्योंकि वहां को भी, वहां की जनता को भी, उनकी जो इकोनॉमी है वो इंडिया की इकोनॉमी से काफी मेल जोल रखती है, काफी मेल रखती है। इसीलिए वहां इंडिया के लिए एक अच्छा रिवाइवल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और हीरो मोटोकॉर्प आने वाले समय में दोस्तों देखिए, जिस तरह से अब इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी इंडिया की बढ़ रही है, आप मान के चलिए ये आने वाले समय में हीरो को जरूर सपोर्ट करेगी। इनके डिमांड दोस्तों बढ़ेंगे। और मैं बता दूं, मार्च में एक जबरदस्त ईवी लॉन्च होने वाला है दोस्तों। इनका एक प्लांट है, वो फुली दोस्तों बहुत ही सीक्रेटली काम हो रहा है, ज्यादा कुछ बात नहीं की जा रही हीरो के ऊपर। बस हीरो का कहना है कि ये बाइक जबरदस्त होगी, बस यही कहा जा रहा है। इसीलिए मार्च के समय इस शेयर में मुझे ये भी लगता है कि मार्च समय एक बहुत जबरदस्त अपमूव भी आएगा दोस्तों। हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों देखिए, एक्सपोर्ट की ओर ध्यान दे रहा है जो कभी नहीं दिया था। और वो एक ऐसे मार्केट में ध्यान दे रहा है दोस्तों जहां वाकई में यहाँ की इकोनॉमी जो है वो भारत की इकोनॉमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से काफी मेल रखती है।
प्लस आपको पता होगा हार्ले डेविडसन के साथ इनका टाई अप है ही प्रीमियम बाइक्स को लेकर के। एक्स ऑफ रोड बाइक्स में भी है। अभी दोस्तों इन्होंने अभी कहा है कि हम डिमांड बंद कर नई ऑर्डर लेना बंद किए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी डिमांड थी कि वो सिर्फ सोच रहे थे कि भाई हम पहले फुलफिल करके डिमांड जो ऑलरेडी बुकिंग है उसके बाद नई बुकिंग लेंगे, पहले डिलीवरी देंगे फिर नई बुकिंग लेंगे। आने वाले समय में दोस्तों जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लग रहा है वो एक चीज है, वो है इन्फ्लेशन, और दूसरा है ओमिक्रॉन वायरस। ये दो चीज आप बांध के रखिए कि अगर बहुत ज्यादा सीवियरली आते हैं बहुत इंपैक्ट करेंगे इसको। लेकिन मुझे ये लगता है काफी चीज दोस्तों जो है ना शेयर में प्राइसिंग हो चुकी है, और ऑलरेडी प्राइस जो है आपको जो शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए बाजार में गिरावट है, इन्फ्लेशन अभी अभी होलसेल की जो प्राइस इंडेक्स आई है दोस्तों 3 डेकेड्स के हाईएस्ट में चल रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, प्लस रूरल डिमांड दोस्तों कहा जा रहा है कि कटाई जो फसल कटाई होती है वो काफी देर समय बाद हुई है, इसीलिए जो अब डिमांड है अब वो शायद बढ़े रूरल इंडिया में। ठीक है, इस बार के जो नवंबर के सेल्स के नंबर आए दोस्तों वो लगभग पिछले साल के समान आए, जो कि एक थोड़ा सा अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। और मार्च में नई ई व्हीकल को लेकर के लॉन्च और लगातार एग्रेसिव होती जा रही हीरो मोटोकॉर्प कंपनी अपने सेल्स को लेकर के एक बहुत अच्छा साइन है। और मुझे लगता है कि ये शेयर 2400 के आसपास शायद दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रेड कर रहा है, और 2400 एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ एट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रही है दोस्तों ये कंपनी। ठीक, 1 से 2 क्वार्टर अगर ये सरवाइव कर जाते हैं अच्छे से दोस्तों, और सरवाइव तो खैर गलत वर्ड होगा, अगर ये फोकस करते हैं अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और आप विश्वास मानिए 1 से 2 साल में मुझे इस कंपनी काफी अच्छी दिख रही है दोस्तों, क्योंकि जितनी निगेटिविटी जो भी था वो सब खराब हो चुका है। प्लस दोस्तों सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हीरो मोटोकॉर्प की है कि ये कैश रिच कंपनी दोस्तों, बहुत कैश है इनके पास, यानी कि जो भी इनको करना है दोस्तों नई रिवाइवल नए प्लांट तो ये खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और एथर को भी दोस्तों जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी बड़ा और काफी पॉपुलर नाम हो गया है, वो भी हीरो मोटोकॉर्प द्वारा बैक्ड है। तो ये सब बातें मैं आपके साथ इसीलिए कर रहा हूं कि दोस्तों देखिए हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी एक बीटन डाउन स्टॉक है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर एंट्री नहीं लिए एक एंट्री लेने की सोच सकते हैं दोस्तों। और हीरो मोटोकॉर्प इतनी जबरदस्त रेंज है दोस्तों, प्रीमियम से लेकर के दोस्तों 100 सीसी बाइक्स में हर जगह आपको हीरो की बाइक्स मिलेंगी ही दोस्तों। तो ये मेरी पर्सनल राय थी दोस्तों जो आपके साथ बात करनी थी मुझे हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। अगर मेरी आपसे कोई बातचीत अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ये यहां तक जुड़े रहेंगे मेरे साथ। धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।